Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss Human Eye and the Colorful World Part 6. ठीक है, इसका जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को समझा था। अब वहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो जो आज का वीडियो है हम उसमें प्लैनेट्स की ट्विंकल ना करने का रीज़न पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और टॉपिक आपके पास है जिसका नाम है एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। इन दोनों चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। देखिए, बहुत ही क्लियर रीजनिंग है ये। जब आप बुक कॉपी पे स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट बच्चे स्टेटमेंट नहीं बना पाते, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स भी दी गई हैं, उसे देखिएगा। देखो, होता क्या है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे नज़दीक होते हैं काफ़ी, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा, जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कर कहने का मतलब कि उनसे एक सिंगल लाइट बीम नहीं निकलती है, इनॉर्मस लाइट निकलती है, बहुत ढेर सारी लाइट, ठीक है। उससे होता ये है कि जब ढेर सारी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है उनसे, तब हमारा एटमॉस्फेयर में जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फ्लक्चुएशन यहाँ पर होता है, वो फ्लक्चुएशन इतना काफ़ी नहीं होता कि इसको पूरी तरह से आने वाली लाइट रेस को डाइवर्ट कर सके। कुछ को करता है, कुछ को नहीं, ठीक है। इस वजह से हमें प्लैनेट या जो बड़ी हेवनली बॉडीज जो क्लोज़र टू अर्थ होती हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देती हैं। ट्विंकलिंग तभी पॉसिबल है जब लाइट का अमाउंट बहुत कम हो और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट की। जैसे जब आप मून को देखो, मून में ज़रा सी भी ट्विंकलिंग नहीं दिखती है, बहुत हल्का फुल्का सा अगर कभी एटमॉस्फेयर की कंडीशन सही नहीं हुई तो दिखता है, ठीक। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं हमें अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका रीज़न है। जब जैसे यहाँ पर लाइट रे आई, रेयरर मीडियम था ये, जो वैक्यूम है बाहर का वो रेयरर मीडियम है, अंदर आ गया तो डेंसर मीडियम, डेंसर में बेंड कर गई। जब यहाँ से बेंड की इसको डॉटेडली पीछे मिलाओ, ये स्लाइटली अबव दिखेगा। दिस इज़ द एपरेंट पोजीशन एंड दिस इज़ एक्चुअल पोजीशन। तो हर एक हेवनली बॉडी आपको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एंड आई होप कि क्यों हमें ट्विंकलिंग नहीं समझ में आती है प्लैनेट्स की, उसका भी रीज़न हमें क्लियर हो गया है। क्योंकि अर्थ से क्लोज़र होते हैं, लाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है, साइज़ में बड़े भी वो हम अपीयर होते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे आने वाली लाइट रेज को प्रॉपर हटा नहीं पाता, मतलब डाइवर्ट नहीं कर पाता, तो हमारी आंखों को ट्विंकलिंग ना के बराबर दिखाई देती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उस पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ऐसा क्यों होता है इसे आप देखो। सनराइज, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जब कभी भी सनराइज होने वाला होता है तो सन हमें उस आने के पहले ही, मतलब सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, ठीक है, एक्चुअल सनराइज के पहले। और जब शाम होती है तो सूरज ढलने के 2 मिनट बाद भी हमें वो दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने से पहले आपको ये, इसके पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक रीज़न है, इसके अलावा भी एक नया टर्म है, वो है हॉरिजन, ठीक है। देखिए, हॉरिजन क्या होती है? हॉरिजन एक लाइन होती है। जैसे आप एक पार्क के में खड़े हो जाओ, ठीक है, उसके चारों तरफ अगर आपके पास बिल्डिंग्स हो तो उन बिल्डिंग्स के जस्ट पीछे जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो बिल्डिंग का सबसे टॉप वाला एरिया होगा, टॉप वाला एरिया, वहाँ से एक डॉटेड लाइन अगर आपका माइंड बनाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो बिल्डिंग्स और आसमान एक जगह मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो हॉरिजन वही लाइन होती है। इट इज़ अ लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ अपीयर टू मीट, ठीक है, एंड आवर आइज कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड हॉरिजन। अब वही चीज़ यहाँ हमें समझनी है। जैसे देखो, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक, मान लो यहाँ पर एक ट्री है। अब आप ट्री के कंपैरिजन में छोटे हो, ट्री के टॉप से आपको आसमान मिलता हुआ दिख रहा है, ये एटमॉस्फेयर है पूरा। आप इसके पीछे की चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है, और मॉर्निंग का टाइम है, ठीक, सन जस्ट इसके पीछे है, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, जस्ट इसके पीछे है, लेकिन सन में से लाइट निकली, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, बेंड हो गई, ठीक है।
बेंड होने के बाद जब ये पीछे जाना शुरू करेगी, बैक में अगर ये आपको यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से आती हुई अपीयर होगी तो सन थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये हमने ज़्यादा बना दिया है, एक्चुअल में आपको बहुत थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। ऐसा एकदम बड़ा गैप नहीं होता, थोड़ा सा होता है। तो सॉरी, इससे ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि जो सनराइज़ हो रहा है वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, ठीक है। और जब सनसेट होता है, समझ लो कि ये वेस्ट का डायरेक्शन है, अभी ईस्ट इसको कंसीडर किया था, अभी वेस्ट है। शाम हो गई, सूरज ढल रहा है, ठीक है। सूरज ढल चुका है, पूरी तरीके से सूरज ढल चुका है। अब हो क्या रहा है कि फिर ये नीचे जा रहा है, हॉरिजन के पीछे है ये, सनलाइट यहाँ से आई, आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, और जब वहाँ से हम पीछे आए तो फिर हमने देखा कि सन तो अभी भी आसमान में थोड़ा सा दिख रहा है, अपीयर हो रहा है। तो एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट के पीछे दो चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं। फर्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो आप बराबर पढ़ते आए हो, एंड सेकंड इज़ हॉरिजन। यहाँ हॉरिजन का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं किसी डेजर्ट में खड़ा हूँ तो देखो, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ से कहीं ना कहीं आपका जो आई साइट है, मतलब आप एक सीमा से ज़्यादा नहीं देख सकते हो, एक फ्रंटियर वहाँ होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। ठीक उस पॉइंट पे आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर आसमान यानी कि स्काई और अर्थ अपीयर हो रहे हैं, वो लाइन आपकी हॉरिजन हो गई। जब सनसेट होगा तो आप सन उस हॉरिजन के पीछे चला जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो सन आपको हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। आप इस चीज़ को भी नोट कर लो, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। सेम फिनोमेना इवनिंग में, सेम फिनोमेना मॉर्निंग में, दोनों चीज़ें हो रही हैं, 2-2 मिनट का गैप हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिंडल इफेक्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड रीजनिंग्स को समझेंगे, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स।